हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ग्रुप डी रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डेली का डेली इसी टाइम पे आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए देखते हैं। यक्ष किरणों की खोज की तो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोंटजन यानी कि रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूटर के आविष्कारक हैं यानी कि आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राड शाह हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाल्वर के आविष्कारक, तो पूछा जाए रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ट है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापते हैं तो किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैदोमीटर से मापते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन पाया जाता है। मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है पनीर, वो नए पोषक पदार्थ क्या होता है? तत्व प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोंटजन यानी कि रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, स्कूटर का भी हो गया है। अब चलिए देखते हैं कौन है स्कूटर का आविष्कारक, तो हो जाएगा ब्राड शाह है। देखते हैं, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ ऊपर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम ने किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाए खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय उपग्रह नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट है। यह सन 1975 में छोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगर पूछ लिया जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म भी यही हो जाएगा। अगर जबकि पूछ लिया जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ने, अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है तो कहा जाता है शुक्र को, सॉरी बुध को कहा जाता है। अच्छा चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, लाल ग्रह पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा जो होता है 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य क्या प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट या 500 सेकंड लगता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ स्थापित किया या कहाँ है कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई सन 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर होता है। जिसे हम टच नहीं कर सकते परंतु देख सकते हैं तो होता है हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त हो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडान। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसार का ही विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडिस्टीना ने की थी। पूछ लिया जाए ब्लड ग्रुप कितने के समूह कितने कितने भाग होते कितने हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी और ओ है। अगर पूछा जाए सर्वग्राही कौन सा होता है तो सर्वग्राही है हमारा ए बी, और सर्वदाता पूछ लिया जाए कौन सा है तो सर्वदाता ओ। अगर ओ में पूछ लिया जाए कौन सर्वदाता प्लस है या माइनस, तो माइनस सर्वदाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्साइड। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो के द्वारा वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र कौन सा होता है? CO2 होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सीले ने किया था। अगर पूछा जाए कि क्या नाम है कि प्रेस स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 19 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिकतम होता है, यानी कि दाब जो होता है बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा का ही शत्रु तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के या कब से क्या होता है? सबसे कम होने के कारण यह लाल रंग दिखाई पड़ता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकलर ने की थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समतल दर्पण एक दूसरे से क्या करते हैं? 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद बने प्रतिबिंबों की ही संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाइयों के समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारों, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण लगता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु कहलाते हैं। उपधातुओं की संख्या पूछा जाए कितनी है, तो उपधातुओं की संख्या 6 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रिटस को कहा जाता है। जबकि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भौतिक विज्ञान पूछ लिया जाए तो न्यूटन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होती है, सुनाई नहीं देगी। इस देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है, पलायन वेग। किसके कारण नहीं होता, तो पलायन वेग के कारण नहीं होता। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दी जाए तो उसका ही आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित कैसा होगा, तो इसका अपरिवर्तित हो जाएगा। आवर्तकाल जो होगा अपरिवर्तित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रेडियो की चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रेडियो की घुड़ी या घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के ही प्रोग्राम क्या करते हैं, सुनते हैं। यह संभव है तो किसके कारण संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनाद के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के प्रवाह को क्या किया जाता है, जल के प्रवाह को मापा जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहों पर पानी के ही फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के वेग का अधिकतम होने से क्या होता है, होने से दाब घट जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की अपनी वर्तमान त्रिज्या की ही सिकुड़ कर आधी हो जाए तो दिन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे का होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से क्या करते हैं, पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2% घट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा के निम्न चालकता का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 केल्विन होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी का। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में रखे फ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है या बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का जब दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे का तापमान
कमरे का तापमान क्या होता है तो बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। सेकंड, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान स्थापना या संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पराध्वनि विमानों की चाल होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के ही विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस का दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा करने का कार्य होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि के क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्ट दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं क्या होती है नहीं दिखाई देती, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों को आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो देता है तो लेंस कैसा होता है तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाए किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में ही विराम या एक समान गति की स्थिति में ही किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पे कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका राइट आंसर हो जाए केवल संवहन पे कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का
अमीनो क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल में विघटन करना ही ये जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया, पाचक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।